मुल्क की तरक्की का हदफ हासिल न हो सका। रवा माली साल GDP ग्रोथ का हदफ 3.6% के बजाय 2.7% रहा। अफरात ज़र में रिकॉर्ड कमी। महंगाई की शरह 4.6% पर आ गई। पॉलिसी रेट 22 से कम होकर 11% पर आ गया। इनकम टैक्स फाइलर्स की तादाद 37 लाख से बढ़ गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे 2024-25 पेश कर दिया। कहा मुल्क की मईशत दुरुस्त सिमत में जा रही है। IMF प्रोग्राम से एतमाद बहाल हुआ। हमें अब GDP के इस्तेहकाम की जानिब बढ़ना है। मुल्क की मजमूई पैदावार में इजाफा पाकिस्तान की मौशी तरक्की का निशान है। टैक्स टू GDP तनासुब 5 साल में सबसे ज्यादा है। कर्ज की अदायगी पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खर्चा है। मुआशी महाज पर जंग जारी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है भारत ने IMF बोर्ड में पाकिस्तान की शदीद मुखालफत की। भारत की कोशिश थी IMF बोर्ड का इजलास ना हो। IT बरामदात 3.1 अरब डॉलर रखी। IT में फ्रीलांसर्स ने 400 मिलियन डॉलर्स कमाए। करंट अकाउंट खसारा जुलाई से अप्रैल 1.9 अरब डॉलर सरप्लस रहा। एक्सपोर्ट में 7% इजाफा हुआ। लाइव स्टॉक की वजह से ज़राअत के शोबे में तरक्की हुई। अहम फसलों में 13.49% कमी हुई। पावर सेक्टर इस्लाहात में 1 साल में तारीखी रिकवरी हुई। बिजली की तकसीम कार कंपनीज की गवर्नेंस में भी बेहतरी आई। भारत की जानिब से आलमी क़वानीन के खिलाफ वर्जी खिते के अमन के लिए ख़तरा है। मसला कश्मीर तकसीम हिंद का नामुकम्मल एजेंडा है। पाकिस्तानी वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी का बरतानवी थिंक टैंक से खिताब। कहा हालिया कशीदगी के बाद भारत के साथ जामे मुज़ाकरात चाहते हैं। आलमी बरादरी पायदार अमन के लिए किरदार अदा करे। भारत गैर जानिबदाराना तहकीकात और ट्रंप के मुसाहले से इनकार कर रहा है। बरतानवी थिंक टैंक से चैथम हाउस में मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए बिलावल बोले आलमी बरादरी बामानी मुज़ाकरात की हिमायत करे। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल ने कहा पाकिस्तान पहले भी और अब भी अमन चाहता है। मसाइल का हल जंग नहीं बातचीत है। बरतानवी TV से गुफ्तगू में कहा भारत के साथ सीज फायर लेकिन अमन अभी हासिल नहीं हुआ। सदर ट्रंप को सीज फायर का क्रेडिट जाता है। पानी हमारी ज़रूरत, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। पानी रोकना ऐलान जंग तस्वुर होगा। भारतीय वफ़द की बरतानिया में पाकिस्तान मुखालिफ कोशिशें नाकाम हो गईं। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ़द की रुकन शहरी रहमान कहती हैं पाकिस्तानी वफ़द बरतानवी हुकाम को मनफी भारतीय प्रोपेगेंडे से आगाह कर रहा है। बिलावल भुट्टो मुख्तलिफ थिंक टैंक्स और मीडिया इदारों से मुलाकातें करेंगे। मुसद्दिक मलिक बोले सिफारती बहास पर पाकिस्तान ने कामयाबियाँ हासिल की। इसहाक डार ने मुख्तलिफ ममालिक से रब्ता करके पाकिस्तानी मौक़िफ़ से आगाह किया। फैसल सब्ज़वारी बोले भारत को बावर करवाया जाए, इस खतरनाक सूरत हाल में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। पाकिस्तान का चीन से J-35 स्टेल्थ J-500 ऑक्स तैयारे HQ-9 मिसाइल निज़ाम खरीदने का ऐलान। चीनी दिफाई कंपनीज के शेयर्स में ज़बरदस्त इजाफा। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक ये मुआहिदा शेइंग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के तैयार करदा J-30 तैयारों की पहली बरामद होगा। क्या सस्ता क्या महंगा होगा, कितनी नई टैक्स लगेंगे, अवाम को क्या कुछ रिलीफ भी मिलेगा। विफाकी बजट कल पेश होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बजट पेश करेंगे। स्पीकर अयाज सादिक ने पार्लिमानी रहनुमाओं का मशावरती इजलास कल 4 बजे तलब कर लिया। बजट का हजम 17,600 अरब रुपए मुकर्रर। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे की तजवीज़। पेंशन में 5 से 7.5% इजाफे की तजवीज़। बजट में दिफाई अखराजात में 18% इजाफा मुतवक्के। टैक्स वसूली का हदफ 14,130 अरब रुपए मुकर्रर। कर्जों की अदायगी पर 6,200 अरब रुपए खर्च होंगे। विफाकी काबीना के खुसूसी इजलास में बजट मंजूर होगा। अगले बजट में मुतादिद शोबों पर नए टैक्स लगाने की तैयारी। IMF के मुतालिबे पर ज़री आमदन को टैक्स नेट में लाने का इम्कान। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और फ्रीलांस आमदन पर टैक्स लगाने की तजावीज़। प्रॉपर्टी पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म करने की तजवीज़। मशरूबात और सिगरेट्स पर टैक्स में कमी की तजवीज़।
मुल्क में गुर्बत 40.7% पर पहुंच चुकी। प्लानिंग का बजट इसी 80% बगैर इस्तेमाल हुए वापस चला गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं हुकूमत पेट्रोलियम 100 रुपए तक लेकर जा रही है। 2022 में पेट्रोलियम नेवी 20 रुपए फी लीटर थी। कानून की हुक्मरानी के बगैर सरकारी दानों की निजकारी नहीं हो सकेगी। देखना होगा 4 टांगों वाले गधों में इजाफा हुआ या 2 टांगों वाले गधों में। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा पूरा बजट IMF ने दिया। इकोनॉमिक सर्वे फॉर्म 47 वाला है। 3 साल में 3 मिलियन लोग मुल्क छोड़कर चले गए। टैक्स नहीं टैक्स नेट बढ़ाएं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने टैक्स बढ़ाने की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। कहा टैक्स बढ़ाकर आवाम पर बिला वजह बोझ डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। 2 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाला टैक्स देता और करोड़ों आमदन वाला टैक्स नहीं देता। पंजाब में नॉन रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स के रजिस्ट्रेशन का फैसला वज़ीर आला मरीम नवाज ने ख़ुसूसी इजलास में मंजूरी दे दी। मुल्क की मईशत को मजबूत बुनियादों पर इस्तवार करने, खुद कफील बनाने पर तवज्जो देना होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करना होगा। ज़राअत मईशत की बुनियाद है। किसानों को सपोर्ट करके मुल्क की मईशत को तरक्की दे सकते हैं। सनती तरक्की अवलीन तरजीह। शरह सूद और तवानाई निर्खों में कमी नागुज़ीर करार। साबिक़ निगरान वज़ीर गौहर एजाज ने मईशत मुस्तहकम करने का रोड मैप पेश कर दिया। सनती तरक्की, मालियाती इस्लाहात और ज़राई बहाली मरकजी निकात करार। बुनियादी सहूलियात से आरास्ता स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन्स के क़याम की तजवीज़। शरह सूद 6% और सनती तवानाई निर्ख 9 सेंट फी यूनिट मुकर्रर करने की सिफारिश। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स की ज़्यादा से ज़्यादा हद 20% मुकर्रर करने का मुतालबा। गौहर एजाज कहते हैं ज़राअत रीढ़ की हड्डी। तहकीक के साथ गंदम, कपास, मकई और गन्ने को दोबारा जिंदा करें। IT पर ज्यादा ध्यान देते तो बेहतर होता। इसमें तेजी लाएं। सॉफ्टवेयर में पीछे रह गए तो हमें कहीं और से लेने पड़ेंगे। माहिर मौशियात जफर मोती ने एक्सप्रेस के बजट पर खसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए कहा हम बहुत आसानी से खुद कफील हो सकते हैं। पाकिस्तान में बहुत ज़हीन बच्चे बैठे हैं जो ये काम कर सकते हैं। साबिक नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स फहीमुर रहमान सहगल ने कहा SOEs ने 10 सालों में $90.5 बिलियन का बड़ा नुकसान किया। फौरी तौर पर इनको प्राइवेटाइज किया जाए। इन इदारों को चलाना हुकूमत का काम नहीं। एक साल में खाने पीने की कई अशिया महंगी। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक चिकन की कीमत 347 से बढ़कर 456 रुपए फी किलो। अंडे की फी दर्जन कीमत 252 से बढ़कर 295 रुपए हो गई। घी 503 से बढ़कर 568 रुपए किलो। 20 किलो आटे का थैला 400 रुपए सस्ता। ताज़ा दूध 198, दही 231 और चीनी बढ़कर 174 रुपए फी किलो हो गई। टमाटर की कीमत कम होकर 49 और प्याज की कीमत 45 रुपए फी किलो। आइंदा बजट में क्या महंगा होगा, क्या सस्ता। सनतकारों ने हुकूमत से कई मुतालबात कर दिए। आवाम का भी बजट पर मिला जुला रद्द अमल। कुछ पुरुमीद तो कुछ मायूसी का शिकार। ताजरों को और सनतकारों को गैस बिजली में रिलीफ देते हैं तो मार्केट में तेजी भी आएगी और मईशत में बेहतरी बढ़ेगी। कोई अच्छे की तवक्को नहीं है। बजट आवाम के लिए बेहतर से बेहतर होगा तो कारोबार हमारा रवा दवा चलेगा। गरीब आवाम के लिए बजट में कोई जगह नहीं है। महंगाई दर महंगाई, अमीर अमीर हो रहा है और गरीब गरीब हो रहा है। हमें कोई उम्मीद नहीं कि आवाम को रिलीफ मिले। आवाम तो पहले ही मर चुकी है भाई। बजट में आवाम के लिए कुछ नहीं है। ये अमरा के लिए बनता है। गवर्नमेंट को चाहिए मेहरबानी करके गरीब आवाम का ख्याल करें। सिर्फ एक टाइम दाल खाते हैं, सुबह चाय पापे खाते हैं, 1000 रुपए लेके जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, कुछ नहीं बचता। सूरज का शहरियों पर 3rd डिग्री टॉर्चर जारी। मुल्क में झुलसा देने वाली गर्मी। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सिब्बी और दादू में 49 डिग्री रिकॉर्ड। नवाबशाह 47, सखर और डीजी खान में 46 डिग्री की गर्मी। सरगोदा और साहिवाल में दर्जा हरारत 45 डिग्री रहा। लाहौर में 44, इस्लामाबाद में पारा 42 डिग्री को छू गया।
वज़ीर आज़म का बॉस्निया के रुकन ईमानी सदर डॉक्टर डेनिस से राब्ता। शहबाज शरीफ ने ईद की मुबारकबाद दी। बॉस्निया के आम तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। बॉस्निया के रहनुमा ने नेक जज्बात का इजहार किया। वज़ीर आज़म का तिजारत और दोतरफा ताउन को मजबूत बनाने के आज़म का यादा। वज़ीर आज़म ने डॉक्टर बेसरवेक को पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत दी। कहीं मटन चाप, कहीं अचारी बोटी, पुलाव और बिरयानी से सजा दस्तरखान। ईद के तीसरे दिन भी नॉन स्टॉप मज़े, पेड़ मुलाकातों का सिलसिला न रुका। रात की दावतों का एहतमाम, घर घर मज़े मज़े के पकवानों की महक, बच्चों की तफरीही मकामात पर मौज मस्तियाँ। पंजाब में ईद पर सफाई मिशन। सुथरा पंजाब के मुलाजमीन को फीकस 10,000 रुपए देने का ऐलान। पंजाब में ईद के तीसरे रोज भी क्लीन अप ऑपरेशन। ईद के तीसरे दिन अब तक 9,000 टन से जायद आलाइशें उठाई जा चुकी हैं। पहले रोज 1,11,000, दूसरे रोज 1,12,000 टन से जायद आलाइशें उठाई गईं। सड़कें, गलियां और रास्ते धोए और फिनाइल और अरके गुलाब का छिड़काव। 10,000 से जायद शिकायत में से 9,901 हल। इस्लामाबाद में ईद के 3 रोज 2012 टन आलाइशें उठाई गईं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के सफाई के इंतजाम में तावन पर शहरियों से इज़हार तशक्कुर कहा। ईद के तीनों रोज पूरे इस्लामाबाद में सफाई के बेहतरीन इंतजाम किए गए। सबसे बड़े सूबे में बल्दियाती निज़ाम न होना अवाम से ज्यादती है। तर्जुमान सिंध हुकूमत साथिया जावेद की तनकीद। कहा, जहां लोकल गवर्नमेंट मशीनरी काम न करती हो वहां वज़ीर आला को इख्तियारात देने पड़ते हैं। ईद उल अज़हा पर सिंध के बल्दियाती नुमाइंदों ने भरपूर काम किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का जवाब। कहा, सिंध के तर्जुमानों की फोर्स हवास बाख्ता हो चुकी। समझ नहीं आ रही सिंध वालों का प्रॉब्लम क्या है। कराची के मेयर के अलावा पूरे सिंध में कोई बल्दियाती इदारा नजर नहीं आता। कराची के मेयर को कराची से ज्यादा पंजाब की फिक्र है। सिंध का बल्दियाती निज़ाम अपनी ही हुकूमत का कूड़ा उठाने के काबिल नहीं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकारों की मुलाकात। तुर्की, सऊदी अरब, UAE और दीगर ममालिक के सफारतकारों से ईद मिले। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की तवाज़ो मशरूबात, मिठाइयों और टिक्का कबाब से की गई। गवर्नर सिंध से इमाम काबा शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस की मुलाकात। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, पाकिस्तान की तरक्की और आलमी अमन की दुआएं की गईं। इमाम काबा ने कामरान डिसोरी को कुरान पाक हदिया किया। कराची में माड़ीपुर गेट नंबर 6 पर केमिकल के गोदाम में आतिशज़दगी। परफ्यूम के गोदाम में धमाकों की आवाज़ें, छत भी गिर गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। लांडी में गुज़श्ता रोज़ लगी आग पर काबू पा लिया गया। आग से 4 फैक्ट्रियां और 1 गोदाम तबाह। सुथरा पंजाब विजन से मरीम नवाज ने साबित कर दिया, नियत हो तो आवाम को रिलीफ मिलता है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नए बजट में निकासियात, सफाई सुथराई के मज़ीद मंसूबे देंगे। तनकीद के बजाय दूसरों से सीख कर आवाम की खिदमत का मुकाबला होना चाहिए। मरीम औरंगज़ेब ने ताहिरा औरंगज़ेब के हमरा सफाई अमले में तोहफ़ की तकसीम भी की।